हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे लिए सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस में बहुत सारे मेजर सेक्शंस को रिड्यूस कर दिया है, डिलीट कर दिया है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है ना। तो 30% ऑफ दिस सिलेबस अभी रिड्यूस हो गया है, डिलीट हो गया है ऑल सब्जेक्ट्स में। तो ये बहुत ही बिग न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। और मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों के लिए चैप्टर वाइज फ्रॉम क्लास 9, 10th ऑनवर्ड्स सभी चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि क्या क्या आने वाला है और क्या क्या नहीं आने वाला है। थ्योरम्स, क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन कि डिटेल में आपको कुछ भी कहीं पे भी देख के समझने की, टैली करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से वहां पे ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये एक्सरसाइज आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा। क्लास 10th की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये हमारी क्लास 9th की वीडियो मैथ्स के लिए, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरीथिंग कि क्या सिलेबस में आएगा और क्या नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारी क्लास 9 के सिलेबस में क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको अपने क्लास 9 के सिलेबस में क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो आप लोग अपनी क्लास 9 के मैथ्स की एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक जो हमारी सिलेबस बुक है, और उसी में से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से चैप्टर्स या डिटेल में कौन कौन से थ्योरम्स नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस नंबर सिस्टम चैप्टर की हम बात करते हैं। यू कैन सी दैट इस चैप्टर में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज इज इन योर सिलेबस। यस, फर्स्ट एक्सरसाइज भी है, सेकेंड एक्सरसाइज भी है एंड थर्ड एक्सरसाइज इज ऑल्सो इन योर सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सरसाइज तक सब कुछ आपके सिलेबस में है। एंड इफ वी गो ऑन दिस सेक्शन, पेज नंबर 15 यू कैन ओपन दैट। और इस पेज पे आपका जो ये टॉपिक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस, तो जो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला था टॉपिक, ये वाला उन्होंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया। मीन्स आपको एक्सरसाइज जो आपकी 1.4 है, ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज 1.4 ऑन पेज नंबर 18 वो कंप्लीटली डिलीट करनी है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज इसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर 1 आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रैशनलाइजेशन हो या फिर आपके एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर में से इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर की और सेकेंड चैप्टर की वेटेज अच्छी खासी है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ विल गो ऑन अवर नेक्स्ट चैप्टर। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनॉमियल्स। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, इसकी भी वेटेज अच्छी होती है। एंड इन दिस चैप्टर जो आपका लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया आपके सिलेबस से। और आपकी जो थ्योरम्स थी, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जो ये रिमाइंडर थ्योरम है और जो फैक्टर थ्योरम है, ये डिलीट तो नहीं हुई है, ये सिलेबस में है, बट इनका प्रूफ नहीं है आपका। तो ये जो प्रूफ वाला सेक्शन है, ये वाला कट हो गया। रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ और फैक्टर थ्योरम का प्रूफ जो है, ये सिलेबस में नहीं है, बट आपको इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, को इनके प्रूफ एलिमिनेट हुए हैं, फैक्टर थ्योरम का भी और रिमाइंडर थ्योरम का भी। केवल प्रूफ जो है, अब आपको प्रूफ नहीं करना है। ये जो प्रूफ गिवन था आपको पेज नंबर 40 पे, एंड इससे पहले वाला जो रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ था, वो आपका दिया हुआ था पेज नंबर 35 पे। तो ये दोनों आपके सेक्शंस नहीं आने वाले हैं अब। ठीक है, पेज नंबर 35 पे ये रिमाइंडर थ्योरम थी और इसका जो प्रूफ दिया हुआ था आपको, पेज नंबर दिया है इसका प्रूफ आपको, यस 39 पेज नंबर पे इसका प्रूफ है। तो ये दोनों के प्रूफ नहीं है सिलेबस में, बट रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम है आपके सिलेबस में और आपको इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो आपको सेकेंड चैप्टर में क्या याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जो पेज नंबर 39 एंड पेज नंबर 40 पे है, उनके प्रूफ नहीं आ रहे हैं और केवल उनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड बहुत छोटा सा है, आइडेंटिटी 8th जो थी पेज नंबर 48 पे, यू कैन सी दैट जो बहुत सारी आइडेंटिटीज है इस चैप्टर में, और जो 8th आइडेंटिटी है वो भी सिलेबस से उन्होंने रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया। ये वाली आइडेंटिटी, यू कैन सी दैट कि ये वाली आइडेंटिटी भी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये एग्जाम्पल 25 है, ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हो तो 11, 12, 13, 14
पेज नंबर 49 पे हम बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 ये भी क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो चारों क्वेश्चन है इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी है एक्सरसाइज 3.5 की। 3.5 का जो से प्रीवियस वाला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 25 एंड द क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ये अब आपको नीड नहीं है करने की बिकॉज इसमें जो आइडेंटिटी यूज हो रही थी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वो अब आपके सिलेबस से रिड्यूस हो गई। तो अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं तो चैप्टर 1 में आपकी जो मैग्निफिकेशन वाली एक्सरसाइज है 1.4 वो डिलीट हुई है और सेकेंड चैप्टर से आपका जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के जो प्रूफ्स हैं, प्रूफ वाला सेक्शन नहीं आ रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडेंटिटी उन्होंने रिड्यूस की है, कौन से वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, इसी आइडेंटिटी की एक और आइडेंटिटी भी होती थी कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो ऑब्वियसली जब पेरेंट आइडेंटिटी नहीं आ रही तो उसकी सब आइडेंटिटी पे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो ये वाले क्वेश्चन जो थे ना हमारे 13, 14, ये भी अब इसका मतलब सिलेबस में नहीं है क्योंकि एक्चुअली ये भी उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड थे। तो सेकेंड और फर्स्ट चैप्टर का आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नाउ विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीटली कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर एक सिलेबस में आपके, तो इसमें से आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना। वैसे भी बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज आप इस पूरे चैप्टर को कर लेना। इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ है, कोई भी सेक्शन कट नहीं हुआ है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको अच्छे से करना है। 9th क्लास में ना बहुत अच्छे से उन्होंने करा, 10th में उन्होंने ईच एंड एवरी चैप्टर से छोटे छोटे सेक्शन उठाया, बट यहाँ पे काफ़ी हद तक उन्होंने पूरे चैप्टर्स और पूरे चैप्टर डिलीट किए। तो ऐसा इतना ज़्यादा समझना मुश्किल नहीं है क्लास 9 के बच्चों के लिए कि क्या आने वाला और क्या नहीं आने वाला। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा करना है, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है इसमें से। एंड नाउ विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में भी कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है, सारा का सारा ही मुझे सिलेबस में लग रहा है, तो ये भी आप पूरा चैप्टर कर लेना। इसमें भी कुछ ऐसा कुछ जो भी सिलेबस में सारा दिया हुआ है, दिस ऑल आर एक्सप्लेन इन ऑन द CBSE साइड, तो ये सभी कुछ आने वाला है, कुछ भी इसमें से भी कुछ मुझे रिड्यूस होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो छोटा सा उन्होंने पोर्शन बोला था कि रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस है उन पे बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट ऐसे वो क्वेश्चन ज़्यादा दिए नहीं है NCERT में। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा ही सिलेबस कर लेना है, 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर आप पूरी तरह से कर लेना एंड 5th चैप्टर बिल्कुल पूरी तरह से कट कर देना। यूक्लिड ये वैसे भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें से बहुत ही कम वेटेज होती थी पहले भी कुछ खास वेटेज नहीं थी इस चैप्टर की। तो ये आपको इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये क्लास 10th से भी उन्होंने हटा दिया। यूक्लिड डिवीजन लामा वाला जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ से भी यूक्लिड डिवीजन लामा उन्होंने हटा दिया और 9th से भी हटा दिया। तो ये वैसे भी चैप्टर इतना ज़्यादा आपका कहीं पे बहुत कम ही, जब आप पढ़ोगे हायर सीनियर क्लासेस में तो आपका काम आएगा, भाई 11th 12th में भी कहीं खास ही काम नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर रिड्यूस हो गया, ये चैप्टर भी आपका नहीं आ रहा है। Now we'll talk about our next chapter, chapter number 6, lines and angles. And you can see that in lines and angles पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, कुछ भी उन्होंने रिड्यूस नहीं किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है क्लास 9th में कि कुछ मेजर सेक्शंस में पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है या फिर पूरा का पूरा चैप्टर ही कट किया है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में से कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो चैप्टर 5 पूरी तरह से डिलीटेड है एंड चैप्टर 6 में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नाउ इन चैप्टर 7 यू कैन सी दैट कि इसमें बहुत थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं। कौन कौन से डिलीट हुई हैं? इसमें एक थ्योरम थी आपकी ASA थ्योरम है आपकी, यस, पेज नंबर 115 पे, पेज नंबर 115 यू कैन ओपन थ्योरम नंबर 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ये वाला इसका प्रूफ नहीं करना, आपको ध्यान रखना, प्रूफ ऑफ थ्योरम डिलीट किया है, थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ओनली प्रूफ डिलीट किया है। ध्यान रखना, इस पर ब्लैक डॉट बना हुआ था तो ये थ्योरम हमारी एग्जाम में आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस पर ब्लैक डॉट बनाया हुआ है, यू कैन सी दैट कि इस थ्योरम पे ब्लैक डॉट था, इसका मतलब ये प्रूफ आ सकता था पहले बट अब नहीं आएगा। इस बार उन्होंने प्रूफ हटा दिया। 115 पेज नंबर पे थ्योरम है, थ्योरम नंबर है आपकी 7.1 ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल।
इसको प्लीज आप नहीं करना, इसका प्रूव आपके लिए नहीं है। थ्योरम आपको करनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, ठीक है। और एक और मेजर सेक्शन है जो उन्होंने कट कर दिया इस चैप्टर से, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, इनइक्वालिटी वाला जो था, जहां पे ट्राइंगल्स एंड इनइक्वालिटी था, पेज नंबर 192, यू कैन ओपन दिस पेज। तो ये भी उन्होंने कट कर दिया, पेज नंबर 192 इज कंप्लीटली डिलीटेड। तो इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.4, वो भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। 7.4 भी कट हो गई सिलेबस में से। तो हमारा इस चैप्टर में से लाइन्स एंड एंगल्स में से कुछ भी नहीं कट हुआ है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बट जो 7.4 एक्सरसाइज है और ASA थ्योरम का प्रूफ, ये ट्राइंगल्स में से उन्होंने कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया, अब ये नहीं आने वाला, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट चैप्टर, क्वाड्रिलैटरल्स, द चैप्टर नंबर 8। यू कैन सी दैट कि पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। पूरा का पूरा चैप्टर जो क्वाड्रिलैटरल्स है वो अब आपके सिलेबस में आने वाला है, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें पूरा 9th क्लास में ना मेजर सेक्शन ज्योमेट्री है आपका, तो ज्योमेट्री पे फोकस करना है, क्योंकि फिर आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे भी स्टडीज में। नाउ विल गो अवर नेक्स्ट चैप्टर, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, एंड देयर इज अ गुड न्यूज कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही उन्होंने सिलेबस से क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कि ये अब चैप्टर नहीं आ रहा है। चैप्टर नंबर 9 कौन सा है, ये एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, पेज नंबर 152। यू कैन सी दैट कि इस अब चैप्टर को आपको नहीं करना, ये चैप्टर अब नाउ इन नॉट इन योर सिलेबस, ओके। नाउ विल गो ऑन अवर नेक्स्ट चैप्टर, सर्कल्स। तो सर्कल्स में आप बहुत केयरफुली देखिएगा, वी हैव लॉट ऑफ थ्योरम इन दिस चैप्टर, एंड इस चैप्टर में आपके पास जो थ्योरम नंबर 10.5 थी, यू कैन सी दैट 10.5 थ्योरम, एंड द थ्योरम इज ऑन पेज नंबर 175, ठीक है, पेज नंबर 175 पे थ्योरम है। और ये थ्योरम उन्होंने इस टाइम पे अब इस बार इस 2020-21 के लिए रिड्यूस कर दिया, डिलीट कर दिया, तो ये थ्योरम भी हमारे सिलेबस में नहीं है। कौन सी थ्योरम है ये, 10.5, अच्छे से आप टिक लगा लीजिएगा, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। और इस पे नहीं कंस्ट्रक्शन भी आता था, ये वाला इसी पे बेस्ड है कि कंस्ट्रक्शन था, गिवन आके और कंप्लीट सर्कल करना है, तो ये वाला कंस्ट्रक्शन भी आई थिंक अब ये इसी से रिलेटेड था, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम डिलीट करिए, और उसके बाद में जो उन्होंने डिलीट किए थ्योरम नेक्स्ट 10.5 और 10.10, मतलब याद करना भी बहुत ईजी है कि कौन सी थ्योरम डिलीट करी है, 10.10 और 10.9। 10.10 जो है ये भी उन्होंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइन 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट्स द 4 पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल। तो साइक्लिक, कौन साइक्लिक वाला है ये, तो ये वाला भी आपका थ्योरम डिलीट हो गया, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है। तो ये पेज नंबर आपकी 181 पे है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सर्कल्स चैप्टर है, सर्कल्स चैप्टर में आपके पास 2 थ्योरम्स उन्होंने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है, इसका प्रूफ आपको नहीं करना है। नाउ विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट चैप्टर, कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शंस में बहुत ईजी सा है आपके पास, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, बट कंस्ट्रक्शंस में क्या फर्स्ट 11.1 आएगी, 11.2 भी आपके सिलेबस में है, बट 11.2 का ना आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता था ना, ये 5th क्वेश्चन, जहां पे आपको पूरा का पूरा पेरीमीटर एंड एंगल्स गिवन होते थे और आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता था, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 1, इसी से पहले वाला जो ये कंस्ट्रक्ट वाला है, जो पेरीमीटर वाला, तो ये वाला भी आप थ्योरम से ये वाला डिलीट कर दो, ठीक है। और इसी पे बेस्ड जो कंस्ट्रक्शन 11.6 उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये भी नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन 11.6, एग्जाम्पल 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, तो ये वाला पूरा तरह से उन्होंने इसको हटाया है, सेक्शन को रिड्यूस किया है। नाउ विल टॉक अबाउट हेरॉन्स फॉर्मूला। नाउ द चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला है। हेरॉन्स फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, जो ट्राइंगल वाला पार्ट था वो सिलेबस में है, ट्राइंगल वाला मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, 12.1, वो तो पूरी तरह से आपको करनी है, बट ये पूरी तरह से सिलेबस में है,
बट जो ये एप्लीकेशंस वाला है ना, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रिलैटरल वाले जो हेरॉन्स फॉर्मूला का ये वाला सेक्शन हट गया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज करनी है 12.1, 12.2 इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। ओके, तो ये बहुत ध्यान से देखना, पेज नंबर 203 पे है ये, और इसमें आपके पास 12.1 को उन्होंने रिड्यूस कर दिया और 12.2 इज नाउ इन योर सिलेबस। ओके, तो 12.2 को आप कट कर दो कि नहीं करना है आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेशन नहीं कर रही हूँ कि आपको नहीं करना है, ये सिलेबस में 2020-21 में बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई ने आपके सिलेबस से रिड्यूस किया, बट मेरा यही सजेशन है, फिर भी आप जब भी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आप ट्राई कर लो, क्योंकि इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है। इफ़ यू विल गेट टाइम ना और आप कर सकते हो तो प्लीज़ आप इनको भी ट्राई करना जो सिलेबस से हटा है। एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है, ठीक है। तो वैसे भी बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, और ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ स्टार्ट्स में भी उन्होंने बहुत सारा कट कर दिया है। स्टार्ट में फर्स्ट ये आपको करना है, और बार ग्राफ तक आपका ये चैप्टर आ रहा है। बार ग्राफ के आगे ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ रहा है, ना हिस्टोग्राम आ रहा है, ना मीन मॉड मीडियन, कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आपको बार ग्राफ तक प्रैक्टिस करना है। तो बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वही आपको प्रैक्टिस करना है। हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम कट कर दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कट कर दो, पेज नंबर 253 पे और पेज नंबर 249 पे कट कर दो। इसके बाद ये पूरा, इसमें एक्सरसाइज में सिर्फ बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये पूरी एक्सरसाइज कट करनी है आपको। 14.4 तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। 14.3 में से सिर्फ बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं करना है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी आप पूरा करना, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपको पूरी तरह से सारा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पूरी तरह से डिलीट हुए हैं, तो इफ वी टॉक फर्स्ट, हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पूरी तरह से डिलीट हुए हैं। तो क्वाड्रिलैटरल्स पूरी तरह से डिलीट हो गया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री ये पूरी तरह से डिलीट हो गया है चैप्टर, ठीक है ना। और जिन चैप्टर्स में से बिल्कुल भी डिलीटेशन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्वाड्रिलैटरल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी कुछ खास आपका डिलीट नहीं हुआ है। तो ये वो चैप्टर्स है जो आपको पूरी तरह से करना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। बाकी चैप्टर्स में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या पोर्शन आपको करना है और क्या पोर्शन आपको नहीं करना है। नाउ विल टॉक अबाउट दी मार्किंग स्कीम, कि आपका जो 80 मार्क्स है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने, ठीक है, तो वो भी हम बात करते हैं। तो जो चैप्टर वाइज हम जाते हैं, तो आपका जो फर्स्ट जो नंबर सिस्टम है उसकी बहुत अच्छी खासी वेटेज है, 8 मार्क्स की वेटेज दी है उन्होंने उसको। तो ये नंबर सिस्टम 8 मार्क्स का आने वाला है, मतलब 10% मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम के ही हैं। नाउ जो आपका ज्योमेट्री है, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, पॉलिनॉमियल्स है ज्योमेट्री में आपके पास में, और लाइन्स एंड एंगल्स हैं। तो सेकंड एंड फोर्थ चैप्टर ये दोनों मिला के 17 मार्क्स के। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसकी भी बहुत अच्छी वेटेज होती है पॉलिनॉमियल्स की, इसमें मेजर वेटेज पॉलिनॉमियल्स ही है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 1-2 क्वेश्चन आएगा छोटा मोटा, बट ज़्यादातर आपका जो आने वाला है वो सेकंड चैप्टर ही आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये चैप्टर 4 मार्क का है, इसमें से 4 मार्क की वेटेज है, इसमें उन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, ये पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज है, 4 मार्क्स की इसकी वेटेज है चैप्टर नंबर 3 की। नाउ विल टॉक अबाउट आवर ज्योमेट्री सेक्शन, और बहुत मेजर सेक्शन हमारा ज्योमेट्री का है क्लास 9th में। तो 5th चैप्टर तो हटा ही दिया है सिलेबस से, 6th, 7th, 8th, 9th भी आपके सिलेबस से हट गया है, 6th, 7th, 8th एंड द चैप्टर नंबर 10 एंड 11। तो ये दोनों चैप्टर भी सिलेबस में आ रहे हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स है, 6th, 7, 8, 10 और 11, ये 5 चैप्टर आपके ज्योमेट्री में आ रहे हैं, और इनकी वेटेज कितनी है, 28 मार्क्स की है। 2020-21 में इसकी वेटेज 28 मार्क्स की है, और बहुत अच्छे से आपको उसको प्रैक्टिस करना है। नाउ विल टॉक अबाउट द मेंसुरेशन पार्ट, हेरॉन्स फॉर्मूला एंड द सरफेस एरिया। तो इसमें हेरॉन्स फॉर्मूला में से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से ही आने वाला, क्योंकि हेरॉन्स फॉर्मूला में उन्होंने वैसे भी रिड्यूस कर दिया सिलेबस। तो इन दोनों चैप्टर्स की मिला के जो वेटेज है, न्यू वेटेज, दैट इज 13 मार्क्स, ठीक है। तो 13 मार्क्स की वेटेज है, तो प्लीज़ आप इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसमें से भी 13 मार्क्स का आने वाला है। एंड लास्ट सेक्शन ऑफ आवर बुक,
स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स में से भी काफ़ी कुछ हटाया है, तो ज़्यादा सेक्शन प्रोबेबिलिटी का ही है, ये भी 10 मार्क्स के आने वाले हैं। तो ये न्यू 80 मार्क का आपका मार्क स्कीमिंग है, आप इसको पूरा अच्छे से माइंड में रखना। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करो ना, तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। जब भी हम किसी भी चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो अकेडमिक हो, तो पहले हम सिलेबस को बिल्कुल सॉर्टेड अपने माइंड में रखो, मार्क स्कीम को सॉर्टेड रखो, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी है। ये नहीं कि मतलब आपका आने तो वाला बहुत ज़्यादा मार्क्स का, लेकिन आपने उसे तो पढ़ाई नहीं, और जिसमें से 1-2 मार्क का ही आने वाला, उसके लिए आपने बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर दिया। तो आपको अपने आस उसी हिसाब से डिवाइड करने, स्टडी आवर्स, जिस हिसाब से वो पेपर आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि सीबीएसई ने इस साल 2020-21 में सिलेबस में डाला क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि क्लास 9 के सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिलीट कर दी हैं, रिड्यूस कर दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम डिलीटेड, यूक्लिड ज्योमेट्री डिलीटेड, और बहुत सारा स्टैट्स का सेक्शन हटा दिया है, हेरॉन्स फॉर्मूला की सेकेंड एक्सरसाइज भी रिमूव कर दी है, और काफ़ी कुछ चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से भी काफ़ी सेक्शंस निकाले हैं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो गया। 30% इज़ अ ह्यूज पोर्शन। तो वो पोर्शन रिड्यूस होने के बाद यू कैन सी दैट द 70% सिलेबस ही आपको मेनली कवर अप करना है। जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, जिनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बिग चैप्टर था, पूरा का पूरा आ रहा है, तो वो आपको अभी भी अच्छे से ही देखना है, ठीक है ना। पॉलिनॉमल्स पे भी फोकस करना है, उसका भी कोई खास मेजर सेक्शन नहीं रिमूव हुआ है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स लाइन्स एंड एंगल्स में से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, ट्रायंगल्स में से कुछ थ्योरम्स हुई हैं, और क्वाड्रिलैटरल में से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी में से भी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सर्कल्स में से उन्होंने कुछ थ्योरम्स डिलीट करिए। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या नहीं आ रही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी में टिक लगा लो अच्छे से, पूरा ढंग से। सारा सिलेबस आपके पास ही है कि 2020-21 में क्या क्या आएगा, बस तैयारी स्टार्ट कर दो आप लोग। और क्लास 10th की पढ़ाई करने से पहले आप दोबारा से सिलेबस देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो सिलेबस है, दिस सिलेबस इज रिड्यूस्ड ओनली फॉर दिस सेशन, ठीक है। तो ये इसी सेशन के लिए, होपफुली नेक्स्ट सेशन में क्या कुछ आने वाला है वो अपडेट्स पता चलेंगे। इस साल के लिए, इस पूरे सेशन के लिए आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया, और बस आप उठाइए अपनी बुक्स और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। क्यों? क्योंकि अभी तो स्कूल भी नहीं है और ना ही क्लासेस हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस हैं कुछ बच्चों के पास, कुछ के पास कुछ वीडियो से पढ़ाई करना है, इसी वजह से उन्होंने सिलेबस भी रिड्यूस किया। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि जब भी आपको टाइम मिले, वेन एवर यू गेट द टाइम ना, तो जो रिड्यूस्ड सिलेबस है आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट ओनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द सेल्फ पर्पस, सेल्फ नॉलेज के लिए। खासकर मैथ्स और साइंस के चैप्टर्स तो प्लीज़ आप एक बार पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली उन्होंने जो सिलेबस प्लान किया हुआ था वो सोच समझ के ही किया था। अभी जो कुछ रिड्यूस करना पड़ा, दैट इज बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, करंट सर्कमस्टांसेस। तो जो चीज़ें हटी हैं उनको भी एक बार हमें गो थ्रू होना है, उनको भी पढ़ना है, क्योंकि वो आगे काम आएंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार उनको पढ़ लो, बिल्कुल एकदम ऐसे नहीं करना है कि एग्जाम में तो नहीं आ रही लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, जो बच्चे कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अभी तो सिलेबस भी कम है, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और वैसे भी बहुत सारे स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें MCQs क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ों पे फोकस करना है। एग्जाम्पलर आपके पास एक बुक है, एग्जाम्पलर में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होता है, उस पर फोकस कीजिए, वो भी आप कीजिए एनसीईआरटी के साथ साथ। थ्योरी पोर्शन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें निकल के आती हैं जिनसे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना। तो बिग क्वेश्चंस अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, ऑल द वो पेन पेपर टेस्ट भी होगा आप लोगों का स्कूल में। जो अभी आपका फर्स्ट टेस्ट हो रहा है सभी के स्कूल्स में, वो सिर्फ MCQ ही हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह को कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स एंड आई विल ऑल्सो शेयर अ लिंक ऑफ CBSE, जहाँ पे उन्होंने सारे जो आपको बताया है कि क्या क्या सिलेबस में आना है। तो आप चाहते हो तो एक बार आप उस लिंक पे भी जाके क्लिक करके देख लेना, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ था क्लास 9th के सिलेबस में, बस इतना ही मैं आपको शेयर करना चाहती थी। होपफुली फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, पता चला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए,
क्लास 9 के ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।